हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए स्क्वायर बायोलॉजी। मैं आपका गुरु आलम खान आपको बायोलॉजी के बहुत सारे एक्साइटिंग फैक्ट और जो बायोलॉजी की जितनी भी पढ़ाई है बहुत कॉन्सेप्चुअल मैं कराने वाला हूं और एक्चुअल में कहा जाए तो मैं आपको बायोलॉजी सिखाने वाला हूं। ठीक है, क्योंकि बेटा किसी भी चीज़ को सीखने और पढ़ने में थोड़ा सा फ़र्क होता है। जब आप चीज़ों को सीख लेते हैं तो कभी नहीं भूलते हैं। जैसे बचपन में आपने साइकिल चलाना सीखा होगा तो आज भी चला लेते होंगे। साइकिल के ऊपर अभी 20 सेंटेंस लिख के दे दिए जाएं तो आप बिल्कुल नहीं, क्या करेंगे, भूल जाएंगे 2-4 दिन बाद। तो हम लोग क्या करेंगे, बायोलॉजी को सीखेंगे। ठीक है, तो आज का जो हम लोगों ने टॉपिक डिसाइड किया है आप लोगों को पढ़ाने के लिए, तो वो है इम्पॉर्टेंट डेट्स इन बायोलॉजी। तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो सभी सब्जेक्ट के लिए बेटा कॉमन होने वाला है, सभी के लिए कॉमन होने वाला है, चाहे वो हिंदी की प्रॉब्लम्स हैं या फिर हिस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा डेट की प्रॉब्लम आती हैं और बायोलॉजी में भी वो डेट सारी, क्योंकि नीट का एग्ज़ाम होता है उसमें भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं डेट वाइज। ठीक है, और बोर्ड एग्जामिनेशन होते हैं, कभी कभी मल्टीपल चॉइस डेट वाइज पूछ लेते हैं, या हमें डेट कभी भी किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर डेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो शायद आज आप मेरा जो वीडियो देखने जा रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल हमेशा के लिए सॉल्व होने वाली है। अब कभी प्रॉब्लम नहीं रहेगी डेट से। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि इम्पॉर्टेंट डेट्स। ओके, इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या करते हैं, इसकी हम लोग ट्रिक सीखते हैं। ट्रिक, जो एग्जिस्टिंग नंबर्स हैं 0 to 9, देखिए अच्छे से समझिएगा तब समझ में आएगा। जैसे देखिए 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, इन नंबर्स के लिए एक कोडिंग करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या कर लेते हैं, इन नंबर्स के लिए एक कोड जनरेट कर लेते हैं। फिर क्या करेंगे, उस कोड का इस्तेमाल करके हम लोग सेंटेंस मेक कर लेंगे। आफ्टर सेंटेंस मेकिंग हम लोग क्या करेंगे, उस सेंटेंस को याद करके और जब भी मुझे ज़रूरत होगी उस सेंटेंस को डी कोड करके और वो ईयर या वो पर्टिकुलर डेट हम फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, कैसे करते हैं देखिए। जैसे बेटा देखिए 0 है तो 0 को हम लोग ये देखिए ऐसे करके अगर यहाँ से मिटा दिया जाए, थोड़ा सा बीच में ऐसे कर दिया जाए, ये और ये हटा दिया जाए। ठीक है, देखिए कुछ ये एस के जैसा नज़र आने लगेगा। देखिए ये ऐसे ऐसे ये एस के जैसा नज़र आएगा, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, समझ रहे हो ना। देखिए ऐसे, ये ऐसे अगर ये और ये जुड़ जाएं तो और बीच की लाइन हटा दी जाए तो ओ के जैसा दिखेगा, सॉरी 0 के जैसा दिखेगा। तो 0 को हम लोग क्या कर लेते हैं, एस कोडिंग कर लेते हैं इसके लिए। जैसे 1 लिखा हुआ है 1, तो 1 को हम अगर ऐसे कर दें तो टी आई बन गया, और अगर 1 लिख करके ऊपर कर दिया तो टी लिख दिया। तो हम लोग क्या करते हैं कि 1 को 2 कोड देते हैं, एक आई भी देते हैं और टी भी देते हैं। ठीक है, एन, स्मॉल एन बनाइए, ज़रा स्मॉल एन बनाया, इसको थोड़ा सा सीधा करिए और मिरर में देख लीजिए कैसा दिखेगा, 2 के जैसा। तो एन आप इसको याद रखिएगा स्मॉल एन से। ये देखिए अगर थोड़ा सा इसको आप ऐसे टर्न करिए तो कुछ ऐसे तो नज़र आएगा। एम, हिंदी में गिनतियाँ आपने पढ़ी होंगी, 1, फिर 2 पढ़ा होगा, फिर 3 पढ़ा होगा, फिर ऐसे 4 पढ़ा होगा। ठीक है, तो 4 ये कैसा नज़र आ रहा है, जैसे इंग्लिश में स्मॉल आर बनता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कैपिटल आर ले लेते हैं। 5, देखिए ये हमारा 4, एक 5 उंगलियां हो गई, ये अंगूठा हो गया, ये हाथ हो गया। ठीक है, देखिए उंगलियां जो है वो अंगूठे से अगर हम परपेंडिकुलर इस तरीके से लेते हैं तो देखिए लेटर कौन सा यहाँ बन रहा है, एल बन रहा है ना। तो 5 को हम लोग क्या करते हैं, एल ले लेते हैं। 6 लिखिए, इसको ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए, देखिए जी बन गया। 7 के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 7 को हम लोग ऐसे लिख लेते हैं और 7 को हम लोग ऐसे भी लिख लेते हैं, देखिए के बन गया। 8 के लिए देखिए इंग्लिश में जो स्मॉल एफ बनाया जाता है, स्मॉल लेटर वो ऐसे बनाते हैं, तो इसका रिजेम्बलेंस कुछ 8 के जैसा है, तो इसको हम लोग एफ कोड कर लेते हैं। 9 को अगर उल्टा कर दीजिए, जैसे ये 9 लिखा हुआ है और ये पी लिखा हुआ है,
देखिए इसको उल्टा कर दीजिए, P बन जाएगी, P को उल्टा कर दीजिए 9 बन जाएगा। तो 9 के लिए हम लोग कोड कर लेते हैं P। तो मेरे पास देखिए ये कोडिंग आ गई है। 1 के लिए क्या करेंगे, सॉरी 0 के लिए सबसे पहले S कोडिंग आ गई। अब 1 के लिए I और T आ गया, दोनों आ गया, ठीक है। 2 के लिए N आ गया, 3 के लिए M आ गया, 4 के लिए R आ जाएगा, 5 के लिए ऐसे याद रखिए, ठीक है, ये 5L आ गया। 6 के लिए G याद रखिए, 7 के लिए K याद रखिए, और 8 के लिए F, और 9 के लिए P याद रखिए। अब मेरे पास तो ये कोड आ चुके हैं। इस तरीके से मैंने क्या किया कि इन नंबर्स को कोड में तब्दील कर लिया है। अब इन कोड का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं कि सेंटेंसेस मेक करते हैं। जैसे एक सेंटेंस ले लेते हैं हम लोग, जैसे देखिए बेटा कि बायोलॉजी का ही पहले लेते हैं। चलिए एक बायोलॉजी से ले लेते हैं। बायोलॉजी में सेल आपने पढ़ा होगा, ठीक है, सारी क्लासेस में पढ़ाया जाता है। सेल की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। तो रॉबर्ट हुक ने की थी, रॉबर्ट हुक, इन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी कब की थी, 1665 में की थी। ओके, अगर ये इसका सेंटेंस हमें बनाना हो और कोड का इस्तेमाल करके फिर उसको डीकोड करना हो तो कैसे करेंगे। देखिए इसके लिए एक सेंटेंस हम लोग लिख लेते हैं कि रॉबर्ट want to give glowing cell। अब देखिए इसको कैसे याद रखिएगा आप, जो कैपिटल लेटर बने हुए हैं उनका ही मतलब है, जो स्मॉल हैं उनका कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए बनाए गए हैं। आप याद रखिए कि रॉबर्ट से हो गया रॉबर्ट हुक। ओके, यहाँ पर आपको देखिए टी कैपिटल मिल रहा है, जी कैपिटल मिल रहा है, जी फिर कैपिटल मिल रहा है, फिर एल आपको कैपिटल मिल रहा है, ठीक है। तो आई और टी किसके लिए कोड कर रहे थे, 1 के लिए कोड कर रहे थे, 1 के लिए। तो इसकी जगह पे बेटा हम लोग क्या लिख देंगे, 1। जी को देखिए 6 के जैसा नज़र आ रहा है, 6, ये 6, और एल आप हमेशा ऐसे याद रखिएगा, ये एल हो गया, तो 5 हो गया, ठीक है। ये देखिए डेट आ गई 1665। और याद रखिएगा सेल मीन्स रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी की थी सेल की, कब की थी, 1665 में। ओके, तो इस तरीके से आप डेट्स को बहुत इजी वे में सीख सकते हैं याद करना, और वो लॉन्ग लास्टिंग रहेंगी क्योंकि सेंटेंस काफ़ी टाइम तक के आपके दिमाग में रहेगा, जल्दी नहीं भूलेगा, बट डेट ज़रूर भूल जाएगी। आप डेट याद कर लीजिए, 10 डेट अभी मैं आपको दे दूं, या आप अभी एक पन्ने पे नोट करिए 10 डेट और 1 घंटे में याद करिए, और 2 घंटे के बाद फिर से आप उनको रिवाइज़ करिए, देखिए 1-2 भूल जाएंगे ज़रूर, ठीक है। लेकिन इस तरीके से आप 10 सेंटेंस बना लीजिए, लॉन्ग लास्टिंग रहेगा आपके दिमाग में, ठीक है। चलिए एक और हम लोग एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, एक दूसरा एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम लोग। चलिए हिंदी भी सब्जेक्ट, उसमें भी डेट आती हैं, जैसे हाई स्कूल है या इंटरमीडिएट है, तो उसमें जब भी जीवनी लिखने के लिए आती है तो बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये कब पैदा हुए थे, किस ईयर में पैदा हुए थे, उनका बर्थ ईयर भूल जाते हैं। तो अब नहीं भूलोगे आप, बिल्कुल भी नहीं भूलने वाले हो। जैसे हम लोग एक सेंटेंस लिख लेते हैं, राजेंद्र was a true freedom fighter। राजेंद्र वॉज आ ट्रू फ्रीडम फाइटर, ठीक है। तो देखिए राजेंद्र से आप याद रखिए, ये हिंदी के एक राइटर थे, ये हम लोग हिंदी का देख रहे हैं, हिंदी सब्जेक्ट का एक देखे ले रहे हैं, ठीक है। तो राजेंद्र से याद रखिए कि राजेंद्र प्रसाद, ओके, ध्यान से समझिएगा बच्चों। और देखिए TFFR
आर, ये मुझे कैपिटल लेटर्स दिख रहे हैं, बाकी तो स्मॉल लेटर बनाए गए हैं उस सेंटेंस को मेक करने के लिए, ठीक है। तो टी फॉर कोड किसके लिए हो रहा था, टी 1, एफ किसके लिए कर रहा था 8, एफ किसके लिए कर रहा था 8, और आर याद रखिए स्मॉल वाला आर हिंदी में कैसा नज़र आएगा 4, 4, तो ये हो गया 4। 1884 में इनका जन्म हुआ था, किसका, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ये हिंदी के एक राइटर है। आपको इनकी जीवनी जब भी अब लिखी जाती है हाई स्कूल या इंटर में, तो वहाँ पर ये डेट की ज़रूरत पड़ती है, तो आप लोग इस तरीके से याद कर सकते हैं। 1884 में राजेंद्र प्रसाद जो थे उनका जन्म हुआ था, ठीक है। चलिए हम लोग एक हिस्ट्री में देख लेते हैं, तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2 एग्जाम्पल से कुछ बहुत तो चीज़ें दिमाग में गई होंगी, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल एक बार समझ में आ जाएगा तो आप सैकड़ों सेंटेंस बना लेंगे, ठीक है। तो तीसरा हम लोग ले लेते हैं, चलिए हिस्ट्री से ले लेते हैं, हिस्ट्री, ठीक है। जलियांवाला बाग के बारे में आप लोगों को पता होगा कि जो वहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ था, हत्याकांड हुआ था, तो उसमें कब हुआ था, अप्रैल में हुआ था, अप्रैल 1919 में हुआ था। कहाँ हुआ था, जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग यहाँ हुआ था, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इससे एक सेंटेंस बनाते हैं। हम लोग लिख लेते हैं इन अप्रैल, इन अप्रैल, ठीक है। चलिए आई को आप स्मॉल बनाइएगा, ठीक है। इन अप्रैल टॉप IPS, ओ स्मॉल करिए, सॉरी बेटा, P कैपिटल करिए, टॉप IPS आर अपॉइंटेड, ओ अपॉइंटेड इन जलियांवाला बाग, ठीक है। सेंटेंस क्या लिखा हमने, देखो बच्चों, तो हम लोगों ने यहाँ पर ये सेंटेंस लिख लिया, अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले इसको डिकोड करते हैं, ठीक है। पहले इसकी कोडिंग में क्या हो जाएगा, जैसे 1 है, 1 के लिए या तो आप T का इस्तेमाल कीजिए या फिर I का इस्तेमाल कीजिए। 9 है तो P हो जाएगा, फिर इसके लिए T एंड I आ जाएगा, फिर इसके लिए P आ जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, देखिए इसके लिए कोड कर लिया, ये TOP टॉप, तो T जो होगा बेटा वो किसके लिए कोड कर रहा है, 1 के लिए। P जो होगा वो 9 के लिए कोड कर रहा है, I है वो फिर से 1 के लिए कोड कर रहा है, P है वो फिर से 9 के लिए कोड कर रहा है। तो हमारे पास डेट आ गई 1919, ओके। तो 1919 में क्या हुआ था, अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग का इंसिडेंट हुआ था, ओके। तो हम लोगों ने देखिए यहाँ पर 3 एग्जाम्पल लिए हैं, एक हमने बायोलॉजी का ले लिया, एक हिंदी का ले लिया, एक हिस्ट्री का ले लिया। तो इस तरीके से आप लोग जो है उसको बहुत ईजिली समझ सकते हैं। तो अगर हमारे ज़रिए दी गई इन्फॉर्मेशन आपको लग रहा है कि ये वैल्यूएबल है, देन आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हमें भी एक हिम्मत मिल सके और मैं आपको बहुत एक्साइटिंग चीज़ें इसी तरीके से सिखाता रहूं, ओके। तो बच्चों चलिए आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म किया जाता है और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। थैंक यू बेटा।